अभी हाल ही में नेपाल ने 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया है और इसके चलते नेपाल के जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ पे जेन जी खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि नेपाल ऐसा करके अपने सरकार को जो है तख्ता पलट की ओर ले जा रहा है। आइए जानते हैं विस्तार से नेपाल सरकार द्वारा बैन की गई 26 ऐप्स कौन कौन सी है, क्या है सरकार का कहना। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाली 2 दर्जन कंपनियों को लगातार नोटिस भेजकर अपनी कंपनी को देश में रजिस्टर कराने की बात कही थी, लेकिन कंपनियों ने ऐसा नहीं किया। इस वजह पर इन पर तुरंत बैन लगाया जा रहा है। मंत्रालय की तरफ से टेलीकॉम अथॉरिटीज़ को इन साइट्स को तब तक ब्लॉक रखने के लिए आदेश दिए गए हैं जब तक ये कंपनी खुद को नेपाल में रजिस्टर नहीं करवा लेती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर नेपाल में काफ़ी कुछ प्रदर्शन हो रहा है सरकार के खिलाफ भी, और वहाँ की जो खासकर जेन जी जनरेशन है नेपाल में बहुत ज़्यादा तहलका मचाए हुए हैं। नेपाल के कई शहरों में प्रदर्शन अब भी जारी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ यह जेन जी रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है। इस दौरान जो प्रदर्शनकारी हैं संसद भवन में घुस गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे। दोस्तों, विरोध को देखते हुए काठमांडू के कुछ इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल सरकार ने सितंबर 2025 में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद से इसे हटा लिया गया। प्रतिबंध का कारण क्या है? कोई भी जानना चाहेगा कि प्रतिबंध का कारण क्या है। नेपाल सरकार के अनुसार प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकरण कराने में विफल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के बाद बार बार नोटिस और समय सीमा देने के बावजूद कंपनियों ने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और यही कुछ कारण है कि यहाँ पे नेपाल में बहुत भयंकर तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। पिछले प्रतिबंधों के दौरान टिकटॉक जैसे कुछ ऐप्स ने नियमों का पालन किया था, जिसके बाद उन पर से प्रतिबंध हटा लिया गया था। किन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा था? इस प्रतिबंध के दायरे में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, मैसेंजर, लिंक्डइन, सिंगल पेरेंट्स, थ्रेड्स और क्लब हाउस जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म शामिल थे। विरोध प्रदर्शन और प्रतिबंध हटाना मुख्य प्रक्रिया है नेपाल सरकार की। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद नेपाल में खासकर युवा पीढ़ी द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इन विरोध प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों घायल हुए, गोलियां भी चली। यहाँ तक कि व्यापक विरोध के बाद नेपाल सरकार ने 8 सितंबर 2025 को कैबिनेट की एक आपात बैठक में सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटाने का फैसला फाइनली कर ही लिया है। सरकार ने बताया कि जेन जी समूह की मांगों के अनुसार सोशल मीडिया साइटों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। हाल ही में नेपाल ने फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम सहित बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों को बैन कर दिया था, और यही कुछ कारण है कि आज वहाँ पे बहुत हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। चौंकाने वाला कदम यहाँ पे सरकार ने उठाया, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया है। यह फैसला सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा देश में पंजीकरण कराने से इनकार करने के बाद लिया गया था। इस प्रतिबंध ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डिजिटल अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन पर गंभीर सवाल खड़े किए। साथ ही अगर हम इसकी पिछले पृष्ठभूमि की बात करें तो नेपाल सरकार ने फर्जी खबरों, घृणास्पद भाषणों और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को देश में पंजीकरण कराने के लिए मजबूर करने का फैसला किया था। मतलब उनका कहना था कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वे लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। यह कदम नवंबर 2023 से शुरू हुई कई नोटिसों के बाद उठाया गया था, जिसमें कंपनियों को नेपाल के कानूनों का पालन करने के लिए कहा गया था। हालांकि
मेटा और अन्य प्रमुख कंपनियों ने इन नोटिसों पर ध्यान नहीं दिया। अरबों डॉलर की कंपनी क्या ही ध्यान देगी। अंतिम नोटिस 28 अगस्त 2025 को जारी किया गया था, जिसमें कंपनियों को 7 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने का समय दिया गया। समय सीमा समाप्त होने के बाद सरकार ने 4 सितंबर को फाइनली दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया था पूरे सोशल मीडिया, जितने भी नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे उन पर। मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई तर्क दिए। कानूनी पंजीकरण सरकार का मुख्य तर्क यह था कि सोशल मीडिया कंपनियों को देश में कानूनी रूप से पंजीकृत होना चाहिए, ताकि उन्हें नेपाली कानूनों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके। फर्जी खबरों, घृणास्पद भाफड़ जैसे जो एक्टिविटी है उस पर सरकार चाहती है कि एक तरह से रोक लगे, और जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ पे सरकार का जो है मनमानी चलेगा। यही कुछ कारण है कि वहाँ पे जो अरबों डॉलर की कंपनी है वे लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं, और इसी के चलते नेपाल में इतना ज़्यादा बवाल हो रहा है। बाकी आप देखते रहिए द एक्सप्लेन।